हाँ इसका ये उसकी और अगर वो है फिर ऊपर कोई इसका ये चम्मच लिखा है आपके पास क्लास आईडी नहीं छोड़ोगे क्लास आईडी क्लास है ना 2 3 ऑनलाइन क्लास ही है ना 2 दिन में नहीं सारे आपको आए होंगे इधर देख के इसके अंदर 2 ही सेम है पानी खत्म हो गया वो निकला है अपना साहब ये अपना का बोल दिया कितना वो खत्म हो गया ये इसका राज है इसमें निकल ही ना पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा क्या है ये ये सब लोग उधर बैठते हैं वर्क स्पेस पे ये वाले ये पूछ रहे थे वर्क स्पेस का ना तो उनको बता रही थी
क्या 4 चीजों की समझ आ जाएगी बिल्कुल। आप हाँ, वहाँ पे वेब डेवलपर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरी टीम बैठ के काम करती है। अच्छा आप बताएं, आपने वो बना लिया टेम्पलेट्स जो मैंने कहा था, मैसेज टेम्पलेट्स? उसमें थोड़ा सा एडिट करने को मैंने बोला था ना। आप अर्ली नहीं आ सकते हो, जल्दी नहीं आ सकते? मैं 12:30 से 2 बजे तक फ्री होती हूँ। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह जल्दी आ। हाँ जल्दी आके ना तो फिर इसको फाइनल करें, ठीक है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस शुरू किया आपने? वो तो करो ना, फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करें, हैं? बना काम तो करना है ना, ये नहीं करना? तो फिर क्लाइंट हंटिंग के लिए क्या करें? क्लाइंट हंटिंग के लिए बेटा आपको ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, उसके ऊपर आपको ज्यादा बनाने पड़ते हैं, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। चलिए जी अपना अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग आप लोग होते हैं, ड्रॉप शिपिंग की क्लास में पहले अमेजोन पे होते हैं ना, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को दोबारा से ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी तक ड्रॉप शिपिंग की समझ नहीं आई। ऐसे ही है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कोशिश करें बताने की कि आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। मैं बेसिकली ड्रॉपशिपिंग में हम एक जगह से एक जैसे गवर्नमेंट है या किसी चीजें हैं वो अमेज़न पे अपना अकाउंट बना के बस सेल करते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये देखो ये अमेज़न की वेबसाइट है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट लगाई हुई है ना, ये वाली, ये प्रिंगल्स है। प्रिंगल्स क्या होते हैं? चिप्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, डब्बे में मिलते हैं। तो ये किसी ने लगाए हुए हैं और इस आइटम को, इस प्रोडक्ट को 10 सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है। अनगेटेड है सॉर्ट ऑफ, एक्सपायरी भी होती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है ना प्रोडक्ट्स, ये अमेज़न उनकी इजाजत दे देता है। दूसरी चीज ये होती है कि जितना आपका पुराना अकाउंट होता है ना अमेज़न, उतना आपको कम तंग करता है गेटेड अनगेटेड में। वो न्यू सेलर्स को से ज्यादा परमिशंस मांगता है, अप्रूवल्स मांगता है। अच्छा अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि इसको 10 सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है। नहीं अभी हम क्या करेंगे कि ये जो बंदा है ना, इसका हम स्टोर आइडेंटिफाई करेंगे। ये बाय बॉक्स जिसके पास होता है ना, ये जिसकी इंफॉर्मेशन हमें इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है और इस प्राइस पे ये सेल हो रही है, और जिस टाइम पर ये बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होता है वो बिल्कुल बाय बॉक्स से नीचे उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। इस टाइम इसका जो सेलर है वो खुद अमेज़न है। मजे की बात यह है कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अमेज़न भी चीजें बेचता है, खुद अपनी कंपनी के अंदर खुद ही चीजें बेचता है, ठीक है। तो ये वही सीन है, ये अमेज़न इस टाइम इसका सेलर और उसके पास बाय बॉक्स है। हमने और सेलर्स ढूंढने के और कौन ढूंढ करें ताकि मैं आपको स्टोर दिखा दूंगा। जैसे ये है एडी डोनो, ये एक और स्टोर है जो कि ये भी प्रोडक्ट बेच रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके स्टोर में जाएंगे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ इट वर्क्स, राइट। यहाँ पर हम इसके स्टोर पे चले गए। ये देखिए ना, इसके ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है ना, यहाँ नहीं आ रहा, इसके ऊपर आ रहा है। हाँ तीनों की सबकी अलग होती है। आप इसमें घुस जाए, आप 40 का बेचना शुरू कर दें, आपकी मर्जी। वीडियो लिस्टिंग करते हैं ना इसमें, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, आप जो मर्जी प्राइस चूज करो। अच्छा जी, अब हम उस लिंक के थ्रू गए और हमारे पास इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा अबाउट द सेलर। अब हम चाह रहे हैं कि इस बंदे ने अपने स्टोर के अंदर जो चीजें लगाई हुई हैं वो हम सर्च करें। तो हम यहाँ से जाएंगे स्टोर फ्रंट के थ्रू। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था ना यहाँ पर कि ये एफपीएम सेलर है। आपको कैसे पता चला ये एफपीएम सेलर है? एफपीएम मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ये शिपिंग खुद कर रहा है, अमेज़न नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एफपीएम सेलर है। तो मैं कैसे पता लगा?
हमें यहाँ से पता चला। अगर शिप्स फ्रॉम की में इसकी बजाय अमेजोन लिखा होता तो ये FBA सेलर होता, मतलब उसकी शिपिंग सारी अमेजोन कंट्रोल का है, ठीक है, वो सेलर ने खुद उसको ऑथराइज किया हुआ होता। इसमें तो ये नहीं होता, अगर एक मैंने प्रोडक्ट लगाई, बाहर आया उसका प्रोडक्ट बाय किया, मैं वहां से कंफर्म करूंगा कि क्या है। हाँ जी, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। देखिए ना, जैसे कोई बायर आया, मैं बायर थी, मैंने ये प्रोडक्ट देखी, मुझे अच्छी लगी, मुझे उसकी प्राइस भी समझ में आ गई, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से बाय नाउ कर देना, ठीक है, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना, ठीक है। जब मैंने इसको बाय नाउ करना ना, एक और विंडो खुलनी है, वहां पर इसने मेरा शिपिंग एड्रेस मांगना, ठीक है, और जो आपने जब करना है इसका नोटिफिकेशन है सेलर के पास भी जाएगा कि आप कंफर्म करना कि लाना सेलर के पास लाजमी जाता है, ठीक है, सेलर के पास जब उसके सेलर सेंट्रल में जाता है ना ऑर्डर कंफर्मेशन का, वहां पे उसके पास 3 टैब्स शो होती हैं, कंफर्म शिपमेंट, कैंसिल और बाय लेबल, ठीक है। अब वो सेलर की मर्जी है, वो उसको कैंसिल भी कर सकता है, उसके ऊपर बाय लेबल्स बाय करके, अमेजोन से लेबल्स बाय करके ना, कोरियर के लेबल बाय करके उसको शिप भी कर सकता है, या अगर उसने वैसे ही शिपमेंट करनी है, लेबल्स अमेजोन से नहीं लेने, तो वो कंफर्म शिपमेंट कर देगा। जब वो कंफर्म शिपमेंट करेगा तो एक नोटिफिकेशन बायर के पास भी जाएगा, जिससे उसको पता चलेगा कि मेरी चीज अब आ रही है, सेलर मुझे भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इनको ये दिखा रही थी कि लोगों ने अपने स्टोर के अंदर चीजें कैसे लगाई होती हैं। अब ये वो स्टोर है जिसकी हम स्पाइंग कर रहे थे, जिसको हमने देखा था। कौन सा स्टोर था ये? इधर से हमने खोले थे सेलर्स, ये वाला स्टोर। अब हम उसका स्टोर के अंदर घुस के चीजें देख रहे हैं कि उसने कौन कौन सी लिस्टिंग की हुई है। ये वो लिस्टिंग आ गई ना जो हम प्रोडक्ट देख रहे थे, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में हमने बहुत ज्यादा स्पाइंग करनी होती है दूसरे सेलर्स की, और देखना होता है कि वो कौन सी चीजें ड्रॉप शिप कर रहे हैं। तो ये सबसे इजी मेथड होता है, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन सी चीजें पॉपुलर है ड्रॉप शिपिंग के लिए, प्लस जो पॉपुलर आइटम्स होंगी उनकी सोर्सिंग आसान है। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से समझ आ गई कि यहाँ किस तरह वो अपने स्टोर के ऊपर चीजें लगाते हैं लिस्टिंग के थ्रू। यहाँ से आप ये भी समझ लें कि ये जो मेन लिस्टिंग है ना, ये वाली, ये किसने की हुई है? ये ब्रांड ने की हुई है। किस ब्रांड ने? प्रिंगल्स स्टोर ने, उसने अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। तो ये जो बाकी सेलर्स इसके अंदर घुसे हुए हैं ना, उन्होंने इस लिस्टिंग को चेंज नहीं किया ना, उन्होंने ये क्रिएट किया है, वो जस्ट उस लिस्टिंग के अंदर जाके इस लिस्टिंग के साथ चिपक गए हैं। उनके पास ये राइट्स नहीं थे कि वो इस लिस्टिंग को चेंज करें या उसमें कुछ ऐड करें, उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं आती, ओके। तो वो जस्ट इसके अंदर आके चिपके हुए हैं, वो जब चिपकते हैं उसमें साथ अटैच होते हैं, उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन आती है कि वो ये बताएं कि क्या वो ये न्यू आइटम सेल करें या ओल्ड, उसकी प्राइस बताएंगे कि वो इस आइटम को कितनी प्राइस पे सेल करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें 10 सेलर्स हैं, इन सबकी प्राइस चेंज है, एक 13 पे बैग बेच रहा है, एक 22 पे बेच रहा है, एक 20 पे, एक 27 पे, 27 पे, 27 पे, 27.95 पे, 20.80 पे, इस तरह सबकी प्राइस चेंज है। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आपने उसको कितनी प्राइस पे सेल करना है। ये आपकी सोर्सिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपको किस प्राइस पे मिली है और आगे आप अपना प्रॉफिट रखे किस प्राइस पे सेल करोगे। 20 to 30 रख लो, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको कई दफा इससे बहुत अच्छा भी प्रॉफिट मिल जाता है, कई दफा लो मार्जिन के साथ आप जा रहे हैं। चलें जी, यहाँ तक हो गया। ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन में सिंपल आपको ये बता देती हूँ कि ड्रॉप शिपिंग वो बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप इन्वेंट्री बाय नहीं करते। व्हाट इज इन्वेंट्री? प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स एक्चुअल में किसी और के पास होती हैं, आपने सिर्फ अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट की हुई होती है। जैसे मैंने आपको ये स्टोर दिखाया ना, इसने ये सिर्फ लिस्ट की हुई है, उसके पास एक्चुअल में नहीं है, उसके पास स्टॉक है। हाँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट।
आपने इन चीजों को लगाने पे एक सिंगल रुपया भी नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ आपके पैसे तब लगने हैं जब आपने अपने कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस करना है। उसकी भी मैंने आपको रीजन बता दी थी कि आपने क्यों अपनी जेब से पैसे खर्चने हैं, ठीक है। अकाउंट पे नहीं तो लगे। अकाउंट के तो लगने ही है, शॉप का रेंट नहीं देना, ठीक है। ये देखो इस बंदे ने इतनी बड़ी शॉप बनाई हुई है, कितनी आइटम्स लगाई हुई है, इसे चेक करें। उसके 8 पेजेस है, 8 पेजेस है, 8 पेजेस, मतलब एक पेज के ऊपर 20 आइटम्स आ रही है, 20 इंटू 8 करो 160, ठीक है। तो Amazon ने उसको स्पेस दी हुई है ना, जहाँ पे उसने अपने डिस्प्ले किया हुआ है, अपने कस्टमर को कैटर कर रहा है, तो Amazon ने और प्लस Amazon इन चीजों की एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, तो उन चीजों के बदले में वो आपसे रेंटल फी लेगा ना, ठीक है। जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसकी $40 होती है, 39.9 है। 1 मंथ के बाद एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आपके कोई पैसे नहीं लगते, जब एक महीना गुजर जाता है फिर Amazon आपसे चार्ज करता है। मैम ये हम स्टार्टिंग का ऑफर ये एक और का पैकेज है। तो इसकी तरह हर महीने तो आप अपनी सेल्स बढ़ाएं ना, तो अपना खर्चा निकाल लेंगे। आप अपनी सेल्स बढ़ाएं ताकि आपके टूल भी फ्री में आ जाए और आपके Amazon की फी भी निकल जाए, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे। इसको जो लागू हो सकती है कि फी से भी स्टोर भी क्रिएट। हाँ जी, लेकिन that store is not recommended for drop shipping and for people who want to grow their business in future, ठीक है। ये भी कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो स्पेशली जब हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में LLC के थ्रू करेंगे ना, तो हमें $40 वाला अकाउंट ही लेना पड़ेगा और फ्री अकाउंट पे नहीं जा सकते। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जब आपने पाकिस्तान से बैठ के बाहर बिजनेस करना है ना अमेरिका में, तो आपको LLC रिक्वायर्ड है। हाँ कर सकते हैं आप, ड्रॉप शिपिंग में कर सकते हैं, ब्रांड में भी बेच लें आप। आपको टैक्स इशू बाद में ऐसे ऐसे आने ना, आपके होश आ जाने, समझ आते। जैसे पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, पाकिस्तान की ब्रांड है, उसने बाहर जाकर स्टोर बना लिया और वहाँ पे वो सेल कर रहा है, तो ठीक है, Amazon उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई लीगल इशू नहीं है। लेकिन आपको टैक्स पढ़ने हैं, ये याद रखें। जो जहाँ पर चीज सेल हो रही होती है ना, उस कंट्री के हिसाब से टैक्स पड़ते हैं, टैक्स ज्यादा पड़ते हैं। क्योंकि देखो ना, Amazon ने आपकी कंपनी को फॉरेनर कंपनी समझना है, बल्कि आप हैं फॉरेनर कंपनी, तो उसी हिसाब से आपको फिर टैक्स करना है, टैक्स इश्यूज होते हैं इसमें। आपने मतलब देखे ना आपको कितनी हासिल होगी, मतलब चीजें तो आपने हर हाल में भेजनी है, अमेरिका में शिप करनी है कंटेनर के थ्रू, ठीक है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे, फ्रेट पे, फिर इनकम वो जो होता है टैक्स होता है वहाँ पे, उसको क्या होता है, कस्टम ड्यूटी, वो भी आपको पे करनी है, ठीक है। फिर आपने चीज़ों को प्रेप सेंटर भेजना है, फिर वहाँ से Amazon के वेयर हाउस में भेजना है, वहाँ तैयार करके चीज़ें फिर आपने सेल करनी है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। चलिए जी, नाउ बैक टू द ड्रॉप शिपिंग। अब हम बात कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग की, समझ आ गई है कि ये वो बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप प्रोडक्ट्स खुद से बाय नहीं कर रहे होते, आप किसी और जगह से सोर्सिंग कर रहे होते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मेरे पास इसका ऑर्डर भी आ गया, कस्टमर ने मेरे स्टोर पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मुझे चाहिए ये सोर्स करना है कि मैं इसको कहाँ से ढूंढूंगी। मैंने इसका नेम कॉपी करना है यहाँ तक, और मैंने क्या करना है, मैंने गूगल पे जाना है। जब भी आपने सोर्सिंग तलाश करनी है ना यूके या USA के अंदर, आप VPN जरूर ऑन करें, ठीक है। हाँ, लोकेशन चेंज करनी है,
क्योंकि वो फिर आपको पाकिस्तानी वेबसाइट्स बताना शुरू कर देगा। अब देखें, एक तो मैंने उसका नेम किया है, दूसरा मुझे उसकी स्पेसिफिकेशन चाहिए। लंच स्नैक्स, ऑफिस एंड किड स्नैक्स, स्नैक स्टेक्स। तो ये तो वो है ना जो उन्होंने क्या कहते हैं रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स यूज किए हैं। ये उसका नेम तो नहीं ना। वैरायटी पैक ये भी नहीं है, ये है उसका साइज। ठीक है, 27 कप्स, ये भी कर लेते हैं। हमें नेम नाम मिलेगा, पूरा टाइटल हम कॉपी करके लिखना है। पूरे टाइटल से नहीं मिलेगी, पूरे टाइटल से आपको अमेज़न की लिस्टिंग ही मिलती जाएगी। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट चाहिए। अब ये देखिए अमेज़न की लिस्टिंग वही वाली आ गई। दूसरा मेरे पास वॉलमार्ट आ गया। अब मैं देखती हूँ वॉलमार्ट पे है, ये भी एक वॉलमार्ट की लिस्टिंग है, इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए सैम्स क्लब पे भी पड़ी हुई है। सैम्स क्लब का मसला ये होता है कि आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो कि पेड होती है। ठीक है, चीजें यहाँ से भी बड़ी अच्छी सोर्स हो जाती हैं। ये देखें वॉलमार्ट से सेम यही चीज हमें 12.87 में मिल रही है। ठीक है, अमेज़न पे कितने की बिक रही है? ये 13.90 की। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि वॉलमार्ट से 12.87 की चीज लेके हम अमेज़न पे बेच सकते हैं? मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ। जब भी हम कोई चीज अमेज़न पे बेचते हैं ना, जैसे हमने 13.90 की बेची है, तो इसमें से 15% रेफरल फी अमेज़न ने हमसे ले लेनी है। मतलब हमने 13.90 में बेची, अब हम इसका 15% निकालते हैं। 13.99 मल्टीप्लाइड बाय 15%, वो बनता है 2 बनता है 2.0 ना। ठीक है, तो 13.99 माइनस 2, हमें ये पैसे आने हैं अमेज़न की तरफ से 11.99। ठीक है, अब जो 2 रुपीज थे वो आपने अपने माइंड में रखने कि हमने जब अमेज़न पे कोई चीज बेची है तो वो हमारी जेब से जाने हैं ना। ठीक है, तो ये जो सोर्सिंग प्राइस है इसमें हम वो पैसे ऐड करेंगे, 12.87 प्लस 2। अब ये चीज की प्राइस क्या बन गई? 14.87 प्लस हमने अपनी सोर्सिंग वेबसाइट से चेक करना है कि क्या वो फ्री शिपिंग दे रहा है या वो हमसे पैसे चार्ज करेगा। सो यहाँ पे लिखा है शिपिंग अराइव्ड बाय टुमारो, डिलीवरी फ्रॉम स्टोर। अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा ना कि वो फ्री शिपिंग दे रहा है या वो पैसे चार्ज करेगा, तो आप इसको ऐड टू कार्ट में करके वहां से चेक करें। वैसे जो वॉलमार्ट है वो $6.99 चार्ज करता है शिपिंग के मोस्टली। अगर आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे, आपको फाइनल प्राइस ऐड टू कार्ट करके पता चलेगी। अब 14.87 प्लस 6.99 शिपिंग चार्जेस हमने ऐड किए, तो ये प्रोडक्ट हमें 21.86 की कॉस्ट कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको वॉलमार्ट से लें कितने की कॉस्ट करिए? 21.86 की, और अमेज़न पे हम बेच रहे हैं उसको 13.90। डज इट मेक सेंस? हम तो लॉस में जाएंगे ना, अपनी जेब से पैसे देंगे। समझ आ गई मैकेनिज्म की? ठीक है, तो हमने ऐसी सोर्सिंग ढूंढनी है, ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जो कि हमें हमारे सारे खर्चे भी निकाल दे, अमेज़न की रेफरल फी भी निकाल दे, शिपिंग भी बर्दाश्त कर ले, और हमें $2-4 प्रॉफिट के भी आ जाए। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म होता है ड्रॉप शिपिंग का। क्लियर? समझ आ गई? अब ये देख लें, ये प्रोडक्ट हमने खुद बाय नहीं की थी कहीं से भी, नहीं तो बाकी सेलर्स प्राइवेट लेवल में, एफबी होलसेल में और आर्बिट्राज में लोग क्या करते हैं, इन चीजों का स्टॉक खरीदते हैं। 1000 यूनिट खरीद लिया, 1500 यूनिट खरीद लिया, वो यूनिट खरीद के वेयर हाउस में भेज दिया, फिर जब ऑर्डर आया तो वहां से चीज को पैक करके कस्टमर को भेज दिया। मतलब उनके पास प्री हैंड चीजें पड़ी हुई होती है। बट ड्रॉप शिपिंग में आपको उस वक्त अरेंज करनी पड़ती हैं। उसकी ब्रांडिंग चली जाएगी, ये कह रहे हैं ना आप? ठीक है, हाँ ब्रांडिंग चली जाएगी, तो अमेज़न इस चीज को बिल्कुल लाइक नहीं करता। अगर आपकी शिकायत आ गई, आपके कस्टमर ने आपको शिकायत कर दी, तो आप मारे गए।
यहाँ पर वॉलमार्ट से बात करें, अपने सेलर से बात करें कि हमें प्लेन पैकिंग में भेजें। हाँ, कई वेबसाइट्स के ऊपर ये ऑप्शन होती है, कहीं पे नहीं होती। सिंपल हो। सिंपल प्लेन जिसके ऊपर वॉलमार्ट ना लिखा हो, अगर तो वो ऑफर करता है वो भेज देगा, अदरवाइज वो बॉदर भी नहीं करेगा, वैसे भेज देगा। ठीक है, ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग तो होती सारी रिस्की है। चलें जी, आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए निकाला हुआ था वो ये था कि हमने किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को हंट करना है। अब जब हम अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स हंट कर रहे हैं तो हमने क्या क्राइटेरिया देखना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपने ये देखना है, और आपने अपने आप को कंसिडर करना है कि आप न्यू सेलर हैं, ठीक है। जो ड्रॉप शिपिंग के मैच्योर सेलर्स होते हैं, जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गया होता है, उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है, वो फ्री हैंड खेलते हैं। बट जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको बड़ा बच बच के चलना पड़ता है, अपने अकाउंट को डीएक्टिवेशन से बचाना होता है, अकाउंट हेल्थ मेंटेन रखनी होती है एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर आपका अकाउंट 6 महीने निकाल गया ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट, तो फिर मजे आते, ठीक है। चले जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपका BSR जो है वो बहुत लो होना चाहिए, ठीक है। लो मीन्स ये इधर मैंने 1 लिखा, इधर मैंने 1 लाख लिखा, ये 1 लाख ही नहीं। अब बताएं इन दोनों में से कौन सा BSR अच्छा है? 1 वाला, ठीक है। तो 1 की तरफ आपका BSR जितना ज्यादा होगा उतना आपकी सेल्स बढ़ेगी। BSR बेसिकली किस चीज को शो करता है? सेल्स वेलोसिटी को, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल आ रही है, इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट निकल रहे हैं, एक दिन में, एक मंथ में, एक साल में, ठीक, उसके हिसाब से ये BSR होता है। अगर BSR देखो 1 लाख की तरफ हो और आगे की तरफ जाता जाए, सेल्स वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो ड्रॉप शिपिंग में हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो क्विकली मूव करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, हाँ, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है जब आप न्यू सेलर होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा दी जिसके ऊपर बहुत अच्छी सेल आ रही थी, ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्विकली सेल आई और आप अभी न्यू सेलर, आपका अकाउंट मैच्योर नहीं हुआ, तो अमेज़न जो है वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है, ठीक है। वो आपसे उस प्रोडक्ट की इनवॉइस मांग सकता है, ठीक है। इनवॉइस किस चीज की मांगेगा आपसे? अमेज़न कहेगा आपका अकाउंट सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्ट करेगा, या उसकी सेल जो है वो नहीं आने देगा, और आपको ईमेल करेगा कि, या आपकी जो लिस्टिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और फिर आपको ईमेल करेगा कि ये जो प्रोडक्ट आपने लगाई हुई है ये आपने कहाँ से ली है, इसकी इनवॉइस मुझे भेजें, ठीक है। अगर तो आप एक्चुअल सेलर हो, आई मीन अगर आपने एक्चुअल में सोर्सिंग की हुई हो, तो आप ने जहाँ से भी चीज सोर्स की थी आप वो इनवॉइस उसको भेज सकते हैं अमेज़न को, बट अदरवाइज आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो यही करते हैं फिर, और क्या करते हैं, टैंपरिंग करके तो इनवॉइस बना लेते हैं, जुगाड़े शुगाड़े लगा के, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके पास कोई इनवॉइस ही नहीं है, क्या करेंगे फिर? आप गूगल से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो उसका बचने का तरीका ये होता है कि जब आप न्यू सेलर हो, अभी आपको 6 महीने ना गुजरे हो, तो एक तो आप कम से कम लिस्टिंग करें, ठीक है, थोड़ी लिस्टिंग करें आप लोग, और ऐसी प्रोडक्ट्स लगाएं जिनके ऊपर इतनी तेजी से सेल ना आए, कम सेल लें। कम सेल आएगी, आपका अकाउंट जो है अकाउंट हेल्थ मेंटेन रहेगी, कंप्लेंट्स कम आएंगी, हो सकता है रिटर्न्स भी कम आए, ठीक है। तो इस तरह आप काफी बचत में रहते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो BSR चूज करें वो 5000 से लेकर 50,000 के दरमियान BSR चूज करें, 5000 से कम वाले BSR की तरफ मत जाएं, उसके ऊपर तेजी से सेल आएगी, फिर अमेज़न जो है वो सस्पिशियस हो जाएगा और आपसे इनवॉइसेस वगैरह मांग सकता है, ठीक है। हालांकि मतलब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अमेज़न मैच्योर अकाउंट वालों से इनवॉइसेस नहीं मांगता,
अमेजोन किसी से किसी भी वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है जहाँ पे उसको शक पड़ जाए किसी चीज का। आपका कमीशन कैसे मिलेगा? लगी समझ? मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका बायर है वो आपके अकाउंट में पहले पैसे भेज रहा है, ठीक है, लेकिन वो तो Amazon एक दिन के बाद दे रही है। 15 डेज के लिए ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आप वॉलमार्ट के थ्रू जो चीज बाय करें, आपने वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड अटैच किया हुआ, तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी तो आपको 40 डेज के बाद ही आना है। तो जब उधर से अमेजोन आपको पैसे देगा, आप उधर से उसको पे कर दो, ठीक। उन्होंने साथ में काट दिया। वॉलमार्ट वालों ने साथ ही काटने हैं। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कब आता है? कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया है? नहीं, ये नहीं मैं समझाना। हाँ, 40 डेज के बाद आपको तकरीबन उसका बिल आता होता है क्रेडिट कार्ड का। जब क्रेडिट का बिल आता है फिर आप उसको पे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? 15 डेज तक अमेजोन उसको ब्लॉक रखता है पेमेंट को। जैसे आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट की है ना, तो वो 15 डेज तक उसको ब्लॉक रखता है फॉर न्यू सेलर्स, ठीक है। जो मेच्योरिटी हो जाती है फिर साथ साथ ही आती रहती है, फिर वो सर्कल बन जाता है। कस्टमर रिटर्न करता है तो वो हमारा वो जो सोर्स प्लेटफॉर्म उधर ही वापस आएगा ना, तो उधर कॉल जो ड्रॉप शिपिंग में रिटर्न होती है ना, उसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो इस तरह से होता है कि जब आपका क्लाइंट है, उसने आपका जो बायर था उसने आपको मैसेज किया, वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आपको मैसेज करेगा, मैसेज सेंटर के थ्रू, ठीक है। मैसेज आपको आएगा, वो कहेगा कि जो आपने चीज़ भेजी है वो टूटी हुई थी, वो ख़राब थी, या वो वैसी नहीं थी जैसी मुझे चाहिए थी, मैं उसको वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ ही उसने रिटर्न फाइल कर दी, ठीक। तो जब रिटर्न फाइल होती है तो जहाँ पर ये ऑर्डर्स की टैब आ रही होती है ना, ये देखें, ये ऑर्डर्स है ना, यहाँ पर इधर नीचे ही आ रही होती है, इस टाइम शो नहीं हो रही मेरे पास। ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो इसके ऊपर शायद अभी चीज़ें पूरी तरह से नहीं आ रही हैं। इधर बिल्कुल इसी जगह पर आ रहा होता है मैनेज रिटर्न्स, तो आप उसमें जाते हैं, वहाँ पर आपको रिटर्न शो होती है, ठीक है। तो वहाँ से आप रिटर्न में जाके, अगर तो आपने रिटर्न को एक्सेप्ट करना हो तो आप उसको ऑथोराइज कर देते हो, ठीक है। बट बिफोर ऑथोराइजिंग योर रिटर्न, आपने जो आपका सोर्स वेबसाइट थी, आपने वहां पे जाके सेम आइटम की जो आपने वहां से बाय की थी उसकी रिटर्न फाइल करनी है। क्योंकि जब आप अमेजोन के ऊपर रिटर्न ऑथोराइज करते हैं तो उसके साथ आपने कस्टमर को एक रिटर्न एड्रेस भेजना होता है, प्लस एक शिपिंग रिटर्न लेबल भेजना होता है जो प्रीपेड होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप कब भेज सकेंगे? जब आपने वही चीज अपने सोर्स वेबसाइट से क्लेम की हुई हो। जैसे मैंने वो चीज बाय की थी वॉलमार्ट से, मैं वॉलमार्ट को सेम कस्टमर वाला जो मैसेज था उसे बताऊंगी कि मुझे ये मसला है तो मुझको रिटर्न करना है, तो मेरी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे लेबल भेजेगा, उस लेबल के अंदर शिप रिटर्न एड्रेस भी होता है और वो प्रीपेड होता है। आप वही लेबल अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे और अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अटैच करके अपने कस्टमर को भेजते हैं, ठीक है। और वो जो रिटर्न लेबल होता है ना, उसके ऊपर सेलर का कोई लोगो शोगो नहीं होता, वो कोरियर कंपनी की तरफ से आता है, ठीक है। तो इसलिए आप बेफिक्री से उसको अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अटैच कर दें और अपने बायर को भेज दें। जब वो बायर को मिलेगा, बायर उस चीज के ऊपर उसको लगाएगा और रिटर्न कर देगा, वो सीधा आपकी सोर्स वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। बट इसमें आपने ये कॉन्शियस रहना है कि चूंकि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो रिटर्न वगैरह नहीं हो रही और ट्रैकिंग नहीं हो रही, तो आपने वो मैनुअल ट्रैकिंग करनी है। जब आपके बायर ने वो चीज भेज देनी है, सोर्स को रिटर्न कर दी, तो विद इन 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर आपने उसको रिफंड करना है, आपने बायर के पैसे देने। अगर आप किसी वजह से भूल गए या आपने उसके पैसे नहीं दिए किसी भी वजह से, तो आपके बायर के पास ये राइट होता है कि वो A to Z क्लेम कर दे, ठीक है।
A2Z क्लेम आपकी अकाउंट हेल्थ के लिए जहर है, ठीक है। अगर वो A2Z क्लेम हो गया तो आपके अकाउंट की हेल्थ नीचे ही आनी है, वो नेगेटिव फीडबैक में चली जाती है। सही हो गया। तो ये रिटर्न्स वाला जो है ना, ये सारा मैं आप लोगों को आगे जाके समझाऊंगी, पूरा समझाना है। तो अभी मैं आप लोगों को ये समझा रही थी कि हम लोगों ने जो BSR है उसको कैसे चूज करना है प्रोडक्ट में। अब जिस प्रोडक्ट को हम चेक कर रहे थे इसका BSR ही देख लेते हैं, ये प्रिंगल्स वाली का, ठीक है। वैसे तो BSR चेक करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, जंगल स्काउट। सेल्स चेक करने के लिए और BSR चेक करने के लिए हम जंगल स्काउट यूज करते हैं, लेकिन BSR यहाँ से भी आपको नजर आ जाता है। जैसे इसका जो BSR है वो 231 है, ठीक है। हम वहां से भी चेक कर लेते हैं, GS से भी चेक कर लेते हैं। वो कौन सा AMC स्काउट? हाँ उस पे भी आ जाता है, हाँ सारी आ जाती है इसके ऊपर भी, वो भी अच्छा टूल है। आप लोग अपना लैपटॉप ठीक करो ना, तो ये जो एक्सटेंशंस वगैरह करनी शुरू करो। अब इसका हमने चेक करना था, इसकी सेल कितनी है और इसका BSR कितना है। इसके ऊपर हम GS चलाते हैं, मैं करवा दूंगी, लैपटॉप ले आना है, फिर कर लो। AMG स्काउट वेब एक्सटेंशन। आज नेट ना अपने हिसाब से ही चल रहा है। ये देखें यहाँ पर भी उसने आपको बता दिया, इसकी जो मंथली सेल है वो 7,676 यूनिट्स पर मंथ है इसकी सेल। एक्सरे पे अब ये देखें जो इसका एवरेज सेल्स रैंक है वो 231 है, ये इसके सामने आ रहा है। ये डेली सेल्स है इसकी 257 इसके बिकते हैं यूनिट्स, और मंथली इसके इतने बिकते हैं, और इसका रेवेन्यू भी शो हो रहा है आगे। ये कब लिस्ट हुई थी, 2018 में, मार्च 16 को। इसकी रेटिंग स्कोर देखें कितना अच्छा है, 4.7। रेटिंग स्कोर आपको शो करता है कि इस प्रोडक्ट की कंप्लेंट बहुत कम है, इसका रिटर्न बहुत कम है, प्लस इसकी कंप्लेंट बहुत कम है, ठीक है। इसलिए हम ड्रॉप शिपिंग करते हुए अच्छी रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स लेते हैं ताकि हमारे पास कम से कम आए। तो मेरा चार्जर लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज अ न्यू सेलर आपने ऐसे BSR पर नहीं जाना जिसमें बहुत तेजी से सेल आए। बहुत तेजी से सेल आएगी तो अमेजन सस्पिशियस होगा, तो आपसे डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। आप कम से कम 5,000 वाले BSR पर जाए। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय मोर देन 4 सेलर्स। ये 4 सेलर्स तो लिखा हुआ है, बट 4 सेलर्स वाली प्रोडक्ट पे जाना खतरनाक होता है। हम ऐसी प्रोडक्ट्स चूज करते हैं जिसमें ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ओके। कम से कम 15 से सेलर्स उसमें स्टार्ट हो, ठीक है। तो हाँ जी, तो हम ज्यादा सेलर्स वाली प्रोडक्ट को क्यों लेते हैं, हालांकि उसमें तो कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये देखें कि जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में हम ब्रांडेड चीजें बेच रहे होते हैं, और ब्रांड से हम किसी तरह की अप्रूवल नहीं ले रहे, हम तो ब्रांड के पास अप्रोच ही नहीं कर रहे, हम तो एक रिटेलर से उठा के दूसरे रिटेलर पे चीज बेच रहे हैं और बीच का कमीशन रख रहे हैं, सही है। तो अगर खुदा ना खास्ता ब्रांड को एकदम से जाग आ गई, उठ गया और कहा कि ये मेरी चीजें क्यों लोग बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, उसने IP वायलेशन भेज दी, ठीक है। IP वायलेशन क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन,
जो ब्रांड होती है इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से जब ये रजिस्टर करवाते हैं तो उनके पास ये राइट होता है कि वो अपनी ब्रांड की चीजें वो खुद ही सेल कर सकते हैं। उनके राइट में कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता, उनके राइट में कोई वायलेशन नहीं कर सकता। तो अगर ये ब्रांड ने आपको कह दिया कि व्हाई यू आर सेलिंग माय प्रोडक्ट विदाउट माय परमिशन, ठीक है, तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक बात है, आपका अकाउंट यूं बंद होना। अमेजोन ने कोई दूसरी बात भी नहीं पूछनी, उसने कहना कि अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है तो मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, अदरवाइज आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने ब्रांडेड चीजें बेचनी है तो हमने ज्यादा सेलर्स वाली प्रोडक्ट्स पर जाना है, जो इस बात की इंडिकेशन होती है कि इस ब्रांड को कोई मसला नहीं है, इसकी ब्रांड की प्रोडक्ट कोई भी सेल करे, इसको कोई मसला नहीं है। दूसरा, आप जो आईपी वायलेशन है वो आप टूल्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए टूल्स यूज होते हैं, अमेजन सेलर असिस्टेंट ऐप यूज होती है, जो कि समहाउ थोड़ी उसके कुछ फीचर्स फ्री हैं। जो पेड वाली है वो आपको बताएगी कि इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है या नहीं है। इसके अलावा सोर्स मुगल है, एक आर्बिट्राज टेक्निकल आर्बिट्राज है, इस तरह के टूल्स यूज होते हैं। बट जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं इनके पास लो बजट होता है, तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं जिसके ऊपर ज्यादा सेलर्स होते हैं, 30-50 सेलर्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स पे भी वो चले जाते हैं इसमें कंपटीशन ऑल्दो ज्यादा होता है, लेकिन उनको ये श्योरिटी होती है कि इस ब्रांड की आईपी वायलेशन नहीं आएगी इस प्रोडक्ट की। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की? वो लोग तो अप्रूवल लेके improve कर वो एफबीए होलसेल में करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में तो नहीं करते, ना ड्रॉप शिपिंग में करते हैं ना आर्बिट्राज में करते हैं। बहुत मुश्किल है। हाँ, ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग ही मुश्किल है, और तो कोई मुश्किल नहीं है। तीसरी चीज जो मुश्किल है वो कस्टमर सर्विस है, वो आपको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है क्लाइंट को। एफबीए होलसेल के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती है, अप्रूवल की भी जरूरत होती है, और अप्रूवल के लिए बंदा वो खवार होता है। ठीक है, मेहनत हर जगह ही है, लेकिन ये है कि उस बिजनेस मॉडल में आप सेफ एंड सिक्योर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और लीगल है बिल्कुल। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में इस तरह के पॉइंट्स और इस तरह के बड़े हैं वो मसले हैं। सही है, हाँ जी, ये बात भी होगी कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ब्रांड शुड नॉट बी सेलिंग इटसेल्फ, कि ब्रांड उसके अंदर सेल खुद से ना कर रही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रांड सेल कर रही होती है और उसके अंदर बहुत सारे सेलर्स भी बैठे हुए होते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। ठीक है, अगर आप Amazon की प्राइस को compete कर सकते हैं, उसकी प्राइस से कम पे लगा सकते हैं, तो आप सोर्स कर लें, आपके पैसे तो नहीं ना लग रहे लिस्टिंग पे। ठीक है, अगर आपकी सोर्सिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग है कि आप Amazon की प्राइस से कम प्राइस पे लगा सकते हैं तो आप लगा लें, अदरवाइज आप सिर्फ लिस्टिंग ही करेंगे, बाय बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, वो तो Amazon को मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट इज एफबीए और एफबीएम डोमिनेंट होनी चाहिए, उसमें ज्यादा एफबीएम सेलर्स होने चाहिए, जो इसी बात की इंडिकेशन होती है कि इसमें ये लोग ज्यादा ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, 6-7 से करती है 15 से 15 से शुरू हो, ऑनवर्ड ही जाए, नीचे ना आए। मिल जाती हैं, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी प्रोडक्ट रन करने का, उसमें आराम से मिल जाती हैं। आज ये लोगों ने बैठ के की है ड्रॉप शिपिंग की क्लास में, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स सर्च भी कर ली थी। तो आपने कभी बताया मुझे? हाँ ठीक है, बता दें कौन से मॉडल के लिए सर्च करें? एफबी होलसेल के लिए, अच्छा तो उसको भी कर लेते हैं, उसका भी आपको एक आसान मेथड बता दूंगी। ठीक है, चले जी, ये तो था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। अब जब मैंने आप लोगों से प्रोडक्ट हंटिंग करानी है तो आपने इन्हीं चीजों को देखना है, बीएसआर पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, एज अ न्यू सेलर भी, एज ओल्ड सेलर भी। ठीक है, उसका मैंने आपको सारा समझा दिया है कि न्यू सेलर जब होते हैं आप तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद है कि उसमें ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं,
ज्यादा सेलर्स किस चीज की इंडिकेशन होती है, तो उस पे आईपी वायलेशन नहीं आती और ब्रांड को कोई एतराज नहीं है उसकी चीजें सेल करने का। ठीक है, बस यही इसकी थी। उसके बाद कल मैं आप लोगों को इसकी सोर्सिंग के बारे में पढ़ाऊंगी कि ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग किन डिफरेंट मेथड से की जाती है और उसी तरह से फिर आपका जो बिजनेस मॉडल है वो आगे जाता है। बिल्कुल करेंगे, आप क्लास में ही करेंगे। आप अपना लैपटॉप लेकर आया करें, एक्टिव होकर जरा बैठा करें। आपका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक होता है, ऐसे लगता है मैं पता नहीं क्या अफलातूनी बातें बता रही हूँ। आप जरूर ज्वाइन करें वर्क स्पेस, गुड फॉर यू है। चलो ठीक, जब भी करनी हुई कर लेना, बट इट्स गुड ना। चले जी, आज का लेसन बस यहाँ पर रिवाइंड अप करते हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो? क्या? हाँ, ब्रांड की अपनी चीज है। देखो इस प्रोसेस को इस तरह बिल्कुल सिंपल वे में समझो। जैसे बिस्कोनी बिस्किट्स थे, ठीक है, आपने बिस्कोनी को ईमेल लिखी कि जी मैं एक रीसेलर हूँ, मेरा ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस है और मेरे पास अमेजोन स्टोर है, मैं आपकी चीज़ें जो है वो अपने स्टोर पे लगा के सेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दें अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने की, प्लस अपनी प्रोडक्ट्स मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पर दें। ये चीज़ लिखकर आप अच्छा सा ड्राफ्ट बनाकर उसको ईमेल कर देंगे। ठीक है, अगर उसको वो एग्री होंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज डिक्लाइन कर देंगे। अगर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया तो आप उनकी चीजें बिल्कुल सेल नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे उसमें ब्रांड हो या ना हो। अगर उन्होंने आपको ऑथराइज कर दिया, अपनी चीजें उन्होंने आपको डिस्काउंट पर दी, आपको उसकी कैलकुलेशन समझ में आ गई, आपका प्रॉफिट बनता हुआ, तो आपने उनकी लिस्टिंग में ही जाके मीटू करना है। हम्म अच्छा ये पूछ रहे हो, ठीक है, जो होती है ना एक्सपायरी वाली चीजें और इस तरह की, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोसरी आइटम्स, उनके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। वो अमेजोन आपको बता देता है कि आप ये सर्टिफिकेट्स मुझे प्रोवाइड करें और फिर आप ये चीज बेचें। ये अमेजोन बताएगा कि जो फॉरेनर सेलर्स हैं उनसे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। देखो आपने जो चीज, चाहे वो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर हो रही है, बिक तो वो यूएसए में रही है ना, तो आपको यूएसए के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। ठीक है, तो आपको वहां की सर्टिफिकेट्स लेने होंगे, यहाँ के नहीं चलेंगे। ये चीज है। आप वैसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। हाँ